हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पे हो गया मॉर्निंग का टाइम है और सफाई अभियान चालू है मेरा, क्योंकि अभी पापा जी वगैरह नहीं हैं घर पे, वो काम से गए हैं बाहर। तो हमने सोचा कि ज़्यादा कुछ किचन का काम है नहीं, क्योंकि जब जेंट्स घर में रहते हैं तो ही किचन का ज़्यादा काम रहता है, वरना लेडीज़ का तो क्या है, कुछ भी बनाए कुछ भी खाया। तो हमने सोचा चलिए थोड़ी डीप क्लीनिंग कर ली जाए। और हमें गांव भी जाना है 10 दिन के लिए, तो हमने सोचा कि पहले से ही क्लीन करके जाते कि आएंगे तो क्लीन क्लीन सा रहेगा। तो थोड़ा सा डीप क्लीनिंग हमने स्टार्ट की। तो मैंने यहाँ पे ये बहुत बड़ा टेबल है उस पर चढ़ी हुई, तो यहाँ पे हमने सोचा कि डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। तो ये है बहुत बड़ा सा टेबल और इस पे चढ़ के बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। एक तो गर्मी के कारण पंखा इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है जिसकी कुछ हद नहीं है। तो पहले एक ड्राई कपड़े से, उसके बाद फिर मैंने थोड़े से वेट कपड़े से उसको साफ़ किया। तो बहुत ही पता है, पहले ना मुझे डर लगता था जब मैं छोटी थी, मुझे लगता था ऐसे पंखा वगैरह साफ़ करते करंट तो नहीं लगेगा, लेकिन नहीं लगता, क्योंकि हमारे यहाँ तो ना पापा कर देते थे, सही बता रही हूँ मैं, इसीलिए। तो यहाँ पे ये पंखा साफ़ कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा टेबल है, और मैं गिर ना जाऊँ वो भी मुझे डर लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा दूर हो गया था टेबल। तो मैं ध्रुव से भी पूछ रही थी कि ध्रुव देखो साफ़ हुआ कि नहीं। तो ऐसी क्लीनिंग हमारे 15 दिन में 10 दिन में होती रहती है, क्योंकि ना पंखा बहुत चलता है तो ऑब्वियसली उस पर डस्ट भी बहुत ज़्यादा बैठती है। और अगर बोला तो 10 दिन में 15 दिन में हम लोग कर ही लेते हैं, क्योंकि गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए। और फिर पहले तो पापा जी बाहर गए थे, लेकिन इस दिन मेरे हस्बैंड जी भी बाहर चले गए थे, वो गए थे उज्जैन महाकाल। तो फिर हम बहुत ही ज़्यादा फ्री थे, तो हमने कहा चलो यही काम कर लेते। चीज़ों को सेटल डाउन भी करके जाना पड़ता है, तो इसीलिए। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे कि न्यू वीडियो जब भी मैं कोई डालूँ तो सबसे पहले पहुँचे आपके पास और आप उसे देख सके। उसके बाद वहीं पे मैंने बोला चलो साथ ही साथ ट्यूबलाइट भी क्लीन कर लेते हैं। तो मैंने ट्यूबलाइट भी क्लीन कर ली है। और क्या बोलते हैं, जब क्लीन हो जाती है ना चीज़ें तो अपने आप ही अच्छी दिखने लगती है। और वैसे भी ना 15 दिन में 10 दिन में थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। घर जितना साफ़ रहे उतना अच्छा लगता है, उतनी अच्छी क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिविटी आती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे ध्रुव भी चढ़ने लग गई कि मैं भी चढ़ के देखता, जबकि मैं उसे डांट रही थी उसके बाद भी। फिर मैंने कहा कि जो ये पंखे की जो रॉड है इसको भी क्लीन कर लेते हैं, इस पर भी बहुत ज़्यादा डस्ट बैठ जाती है। वैसे तो जब भी हम पर्दे धोते हैं तो हम इसको क्लीन करते हैं, लेकिन पर्दे तो इतनी जल्दी जल्दी धुलते नहीं हैं, तो इसीलिए मैंने कहा इसको भी क्लीन कर लेते हैं। और ध्रुव को देखिए, ध्रुव भी यहाँ पे टेबल पे चढ़ गया, बोल रहा है मम्मा देखो मैं भी फ़ैन छू सकता हूँ। उसके बाद वहाँ पे छोटी जो लाइट है 0 वाट वाली, वो भी मैंने क्लीन की। और ये सारे घर के काम मैं कर लेती हूँ, जैसे बल्ब बदलना या कोई स्विच में कुछ खराबी हो जाती है तो ये सारे काम मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ना छोटे से मैंने पापा को देखा, हमारे पापा बहुत एक्सपर्ट है इन सब कामों में। तो वो पापा पंखा ठीक कर देते हैं, लाइट वगैरह का कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो कर लेते हैं। तो वो चीज़ देखते आते हैं ना, तो फिर वो माइंड में बैठ जाती है। तो वही मैंने यहाँ पे लगाया, वरना मम्मी जी को नहीं आता है। मैं ही जब से आई हूँ तो ये लगाती हूँ, सिलेंडर का रेगुलेटर लगा लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत लोग कर लेते होंगे, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन मैं कर लेती, तो मैंने सोचा चलिए आपको बता देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा झूमर लटका था, और ये घड़ी है हमारी वॉल वॉच। तो मैंने सोचा चलिए इसको भी क्लीन कर लेते हैं, इस पर भी धूल वगैरह बैठी थी। तो और ध्रुव को मैंने झूमर उतार के दिया था, तो फिर ध्रुव ने बोला कि मैं इसको वॉश करके ला देता हूँ मम्मा। तो फिर मैंने बोला ठीक है, वॉश करके उसने फिर उसको क्लीन करके दिया मुझे। तो यहाँ पे देखिए झूमर जो है छोटा सा, ये मैंने दिया ध्रुव को निकाल के, और ध्रुव ने फिर मुझे पानी में से डुबा के क्लीन करके दिया। उतना क्लीन तो नहीं हुआ, क्योंकि निरमा के पानी से करते ना तब ज़्यादा क्लीन होता, लेकिन फिर भी जैसा भी हुआ। उसके बाद मैंने ये घड़ी भी उतारी, इस पर भी बहुत ज़्यादा डस्ट बैठ गई थी। तो वैसे लेकिन मुझे इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा वो मिला रिटर्न। तो मैं आपको आगे बताती हूँ क्यों। मेरा मन तो नहीं था, लेकिन मम्मी जी ने बहुत ज़्यादा जिद की, तो फिर मैंने करवा लिया। वैसे भी जब बोलते हैं ना कि ससुराल में कोई किसी चीज़ के लिए जिद करे तो आप उसे मना नहीं कर सकते। और वैसे भी मेरे अच्छे के लिए ही बोला मम्मी जी ने। तो मैंने पहले, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, फिर घर में भी काम होता है, सारी चीज़ें मैनेज करनी रहती है, तो मैंने मना कर दिया था। लेकिन फिर मम्मी जी ने कहा नहीं जाना है तो चलो ठीक है करवा लो। तो अभी आपको आगे पता चलेगा कि क्या है। उसके बाद यहाँ पे थोड़े बहुत जाले लग गए थे, तो मैंने ध्रुव से झाड़ू ली, और वो जाले भी मैंने, दीवार पे ना धूल बैठ जाती है तो उसको भी क्लीन कर लिया, और फिर बहुत ही अच्छा क्लीन दिख रहा था घर। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में, और किचन में मैंने फ्रिज के पीछे ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो फिर मैंने सोचा चलिए फ्रिज को भी क्लीन कर लेते। सबसे पहले तो मैं किचन में गई, मैंने किचन की ट्यूबलाइट क्लीन की। तो
हाँ, किचन की ट्यूबलाइट क्लीन की। उसके बाद फिर मैंने फ्रिज को इधर से इधर मतलब हटाया अपनी जगह से। और किचन की ट्यूबलाइट और जो पंखे होते हैं ना, उनमें बहुत चिपचिपा सा हो जाता है, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो उसका जो भी ऑयल वगैरह रहता है ना, वो सब हवा के कारण वो उसमें चिपक जाता है। तो उसका ट्यूबलाइट क्लीन करने में थोड़ा सा मुझे मेहनत लगी। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं फ्रिज खिसका के और फिर उसके पीछे भी क्लीन कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि उसके पीछे वैसे तो मैं झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन जो नीचे की साइड होता है ना, वहाँ पे ज़्यादा क्लीन नहीं हो पाता। तो मैंने कहा जब आज कर ही रहे हैं क्लीन, तो फिर अच्छे से कर लेते हैं। और ये सब होने के बाद यहाँ पर फिर मम्मी जी ने मुझे बोला कि तुम चली जाओ वो कराने, क्या बोलते हैं इसको, स्मूदनिंग। जी हाँ, मेरे बाल आप जैसे कि वीडियोस में देखते हैं, मैंने बहुत पहले करवाई थी स्मूदनिंग, 2 इयर्स हो गए। तो वो ना फिर से खुलने लगे थे, और मेरे स्टार्टिंग में भी थोड़े से मतलब कर्ली तो नहीं बोल सकते, थोड़ी से ऐसे हल्के फुल्के कर्ल थे, क्योंकि मेरी मम्मी के हेयर वैसे ही हैं। तो मम्मी जैसे ही जेनेटिक बोलते हैं ना, जैसे वैसे आ गए थे। तो मम्मी जी ने बोला करवा लो, लेकिन मैंने उनको बहुत मना किया, क्योंकि मुझे नहीं करवाना था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा और 2 दिन तक आप उसको खुले रखने हैं, फिर 4 घंटे लगे इसमें। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, करा लो करा लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब ससुराल में कोई कोई कुछ बोल रहा है तो उसको मना करना भी अच्छा लगता है, स्पेशली मम्मी जी की बात को। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, करवा लेते। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने मेरे हेयर वॉश किया, उसके बाद एक ये कुछ तो भी केमिकल लगाया, देन फिर से हेयर वॉश। फिर वो 10 मिनट में आई और उन्होंने एक हेयर को पता नहीं कुछ तो भी ऐसे स्ट्रेच करके देखा। उन्होंने बोला 5 मिनट रुकते हैं। फिर हमने हेयर वॉश किया। फिर उसके बाद उन्होंने वो क्या बोलते हैं उसको, ब्लो ड्रायर किया। और तो उन्होंने ब्लो ड्रायर किया, और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, हाँ आई थिंक उसके बाद उन्होंने प्रेसिंग की यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छी हैं जिन्होंने की, ये थी मैम, बहुत ही अच्छे से इन्होंने सारा काम किया। और मुझे ना थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि जब आप वो ये सब कराते हो ना, तो डर भी रहता है वो होने का। फिर उन्होंने अगेन एक क्रीम लगाई और फिर से इसको 10 मिनट के लिए रखा, और फिर हमने इसको वॉश कर दिया 10 मिनट के बाद। वॉश करने के बाद फिर उन्होंने प्रेसिंग की, ये जो हेयर स्ट्रेटनर होता है ना, उससे स्ट्रेट किया। और फिर ये है मेरा लुक। इसके बाद अभी 2 दिन बाद मुझे जाना है हेयर वॉश के लिए। तो देखिए कैसा लग रहा है, और मेरा लुक भी बताइएगा कैसा लग रहा है। जो लोग करवाते होंगे उनको तो पता है। वैसे लास्ट टाइम मैंने जब करवाया था तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा, और बहुत अच्छे से वो रहे भी, 2 इयर्स तक रहे थे। तो उन्होंने बोला कि लास्ट जब आपने फर्स्ट टाइम कराया होगा तब आपके हेयर जो थे वो एकदम वर्जिन थे, और अभी उस पर केमिकल लग चुका है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आएगा ही। तो पर मुझे लगता नहीं है। अब देखिए, आप भी मेरे साथ ही देखते रहिए। और बहुत ही अच्छी सर्विस थी, बहुत ही अच्छा सब कुछ था। और अभी हम देखते हैं, जब तक वॉश होंगे तो ऐसे ही रहने चाहिए, क्योंकि मुझे जाना है गाँव। और अभी ना मैंने ना कटिंग नहीं करवाई है। कटिंग उन्होंने कहा जिस दिन आप वॉश करने आओगे ना, उस दिन कटिंग करवा लेना। तो देखती हूँ मैं, अगर लगेगा तो ही करवाऊँगी, वरना नहीं करवाऊँगी। तो उस दिन का व्लॉग उस दिन शूट करेंगे। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे कि न्यू वीडियो जब भी मैं डालूँ तो सबसे पहले पहुँचे आपके पास। और मेरा नया लुक कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।